उत्तराखंड का डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम। सीएम धामी ने की जनगणना 2027 की स्वगणना डिजिटल प्रक्रिया की शुरुआत। कांग्रेस से कुमारी शैलजा ने किया शंखनाद। हरिद्वार से भाजपा पर बोला तीखा हमला। हरीश रावत को बताया वरिष्ठ और सम्मानित नेता। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर के उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से सतर्क। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के की समीक्षा। यात्रियों की सुरक्षा पर 24 घंटे रहेगी नजर। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ दून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। एसएसपी ने मैदान में उतरकर की सघन चेकिंग। बंगाल में गरजे पीएम मोदी। बीजेपी की सरकार बंगाल को देगी भय राज्य से मुक्ति। भ्रष्टाचार की फाइलें खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए खुद अपनी जनगणना दर्ज की है। इस पहल के साथ ही राज्य में डिजिटल जनगणना की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि सटीक और पारदर्शी डेटा तैयार किया जा सके। सरकार का कहना है कि ये डेटा भविष्य की योजनाओं और नीतियों के निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुई ये प्रक्रिया डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहीं देहरादून में राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां पे लोक भवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्यपाल को सामयिक मुद्दों पर प्रदेश के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा किया है। साथ ही उन्होंने आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर के भी अहम बातचीत वार्ता की है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बीच अहम बैठक हुई है। इस दौरान महासंघ ने अपनी 27 मांगों को सरकार के सामने विस्तार से रखा। बैठक में इन मांगों के परीक्षण के लिए एक सब कमेटी के गठन का निर्माण किया गया है। पदोन्नति, वेतनमान और पेंशन जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा में रहे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद और समन्वय के जरिए सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जनहित के कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने चाहिए। सरकार की ओर से महासंघ को उनकी मांगों पर सकारात्मक समाधान का भरोसा भी दिया गया है। कांग्रेस की ओर से संगठन को मजबूत करने को लेकर के सियासी शंखनाद किया गया है। इसी को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 5 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने जय श्री राम आश्रम पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो लोकतंत्र के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। ऐसे में वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत को लेकर के उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी होने से साफ इनकार करते हुए इस बात को कहा कि सब कुछ सुलझाने की बात हो रही है। सब जगह जैसे कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से, सीनियर नेताओं से सबसे बातचीत हुई है और हो रही है, और ये तो अभी चलेगा आगे तक। ये अभी एक दौरा रखा है हमने, आगे आने वाले समय में और भी जगह हम जाते रहेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और हम अपने कांग्रेस पार्टी की तैयारी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके और उनका उत्साह सब कुछ हर चीज का जायजा ले रहे हैं।
आज के दिन जनता ये कह रही है कि आप सरकार अब बनाओ। अब ये नहीं कह रहे कि इस बार बनेगी, क्या होगा, कैसे। अब सब कह रहे हैं इस बार जनता ये कह रही है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इस बार हमने सरकार बनानी है। मैं बहुत बेहद उत्साह है। भाजपा से सभी लोग दुखी हो चुके हैं। और वही हरिद्वार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जय श्री राम आश्रम में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के स्वागत कार्यक्रम के दौरान जेब कतरे ने भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब काट ली। इस दौरान एक पत्रकार भी उसका निशाना बना। घटना के बाद हड़कंप मचने पर वहां मौजूद लोगों और पत्रकारों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस आरोपी से मामले की जांच में जुटी हुई है, साथ ही उसके गिरोह का भी पता लगाया जा रहा है। मैंने बुलाया तो फिर तो कितने बड़े, कोई बात नहीं, मुझे मैं कसम खा सकता हूँ। अरे उसे छोड़, पहले बता आप यहाँ क्या कहते हो? और वहीं 22 अप्रैल से बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण होने से श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष फोकस रखा गया है। हेली सेवाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। वहीं स्वच्छता बनाए रखने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा साइबर ठगी को रोकने के लिए भी प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। और वहीं खबर देहरादून से है, जहां 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर के बड़ा निर्णय लिया गया है। 2 एडीजी और 4 आईजी रैंक के अधिकारी यात्रा की व्यवस्थाओं और निर्धारित मार्गों पर कड़ी निगाह रखेंगे। गंगोत्री से लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ तक हर प्रमुख मार्ग पर वरिष्ठ अधिकारी खुद स्थलीय निगरानी करेंगे। यात्रा मार्गों के लिए करीब 7000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही पूरे यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए एटीएस, एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। और वहीं चारधाम यात्रा 2026 को लेकर के उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। डीजीपी दीपक सेठ ने यात्रा की तैयारियों को लेकर के सरदार पटेल भवन के सभागार में हाई लेवल मीटिंग की और कुछ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। बताया जा रहा है कि यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर के करीब 7000 पुलिसकर्मी 24 घंटे के लिए तैनात रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी चारों धामों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही कंट्रोल रूम से बाहर गतिविधि पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा एटीएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती के साथ साइबर ठगी और फेक न्यूज पर भी सख्त निगाह रहेगी। और वही खबर अब रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसके साथ मारपीट की घटना के बाद जब पुलिस में वो शिकायत के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने उसे टरका दिया। युवती ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। साथ ही प्रशासन अधिकारियों से मदद की गुहार युवती लगा रही है। वायरल वीडियो में युवती अपनी आपबीती बता रही है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वहीं देहरादून में अपराधियों के खिलाफ दून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। एसएसपी देहरादून खुद ग्राउंड जीरो पर उतर के अपनी टीम की अगुवाई कर रहे हैं और अवैध गतिविधियों में लिप्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
आगामी वीवीआईपी दौरे को देखते हुए बाहरी व्यक्तियों के 100% सत्यापन के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें औचक निरीक्षण कर रही है, छापेमारी कर रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रग एंड ड्राइव वाले मामलों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि ओवर स्पीडिंग और रेस ड्राइविंग वाले मामले जो हैं वो ना आए, और इसको लेकर के भी सख्ती बरती जा रही है। प्रतिदिन रात को 11 बजे समस्त पुलिस फोर्स, सभी चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सर्कल अफसर, एसपीज यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज भी ये कवायद आज हमने की थी जिसमें सभी को अगले दिन के लिए क्या ब्रीफिंग किया जाना है और अभी क्या कार्रवाई होनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया और आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के मद्देनजर सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। सर, रेस ड्राइव हुड़दंग करने वालों के लिए क्या चेतावनी? रेस ड्राइविंग, हुड़दंग करने वाले या झगड़ा करने वाले, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस करने वालों के लिए मेरी सख्त चेतावनी है। अगर वो इस तरीके का कहीं पर भी कोई मामला संज्ञान में आता है उसके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के तबादले किए गए हैं और गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने यह तबादला सूची जारी की है। तबादलों के तहत कई सब इंस्पेक्टरों को मैदान से पहाड़ और पहाड़ से मैदान भेजा गया है, जिससे पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। माना जा रहा है कि ये फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीपैड बाईपास के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कार आमने सामने की जोरदार भिड़ंत के बाद करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक से घायल हो गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी के रेफर किया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार रानीखेत से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने खतरनाक मोड़ों पर सतर्कता बढ़ाने की मांग की है। गाड़ी को भी देखना, इधर को पलटेगी। अरे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर देख सकते हैं कि कार खाई में गिर गई है। और वहीं हरिद्वार के सिडकुल में बस और डीसीएम की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 18 महिला कर्मचारी घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बस एंकर पैनासोनिक कंपनी की महिला कर्मचारियों को लेकर के दवा चौक की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर घायल महिला कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। इसके बाद दोनों वाहनों को थाने भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं अब खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पर्वतीय जिलों में मौसम ने करवट बदल ली है। यहां तक हल्की बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों और चार धाम यात्रा वाले मार्गों पर बर्फबारी के बाद फिर से ठंड बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।